हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बेसिक 5 जैब क्रॉस के कॉम्बो सिखाने वाला हूं, जो एज ए बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो देन ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप इनको रेगुलर प्रैक्टिस करते हो। फिर देख लीजिए कि आपको कौन कौन से कॉम्बोज प्रैक्टिस करने हैं। तो मैंने जैसे पहले ही कहा कि ये जो टेप वीडियो है यहाँ पर मैं सिर्फ जैब क्रॉस के कॉम्बोज दिखाऊँगा। तो उसके लिए आपको बेसिकली जैब क्रॉस बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो उसके लिए अभी तक आपने अगर मेरा वो जैब क्रॉस वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा है देन उसको देख के अच्छी तरह से जैब क्रॉस सीख लीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला जो कॉम्बो है वो है जैब क्रॉस। जी हाँ, बिल्कुल आसान है लेकिन ये बहुत इफेक्टिव एक पंच कॉम्बो है जैब क्रॉस। तो कैसे करना है, मैं सारे कॉम्बोज जो है वो ऑर्थोडॉक्स में दिखाऊंगा, आप साउथ पॉ में भी कर लीजिएगा। ओके, तो आपको बॉक्सिंग गार्ड में आना है, देन यहाँ पर आपको जैब क्रॉस नॉर्मली करना है, जैब क्रॉस। और हाँ, पंच करने के दौरान बॉडी मैकेनिज्म जैसे मैंने सिखाया था, हर एक पंच के दौरान वो सारे आपको फॉलो करने हैं। आपको कोशिश करना है कि आप लगभग सारी चीज़ फॉलो कर सको। थोड़ा इधर उधर मिस्टेक हो सकता है लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि मिस्टेक ना के बराबर हो। ओके, तो फिर से जैब क्रॉस, अगर आप इसे साइड से देखेंगे देन गार्ड में खड़े हो, जैब क्रॉस। ओके, तब आपको इसको स्पीड से करना है और मुंह से थोड़ा ब्रीथ छोड़ना है। देखिए कैसे, इस तरह। अब साइड से देखोगे इस तरह। और हाँ, आपने देखा कि मैंने नंबर लिख दिया 1+2। तो इसी तरह का मैंने इसके पहले जो वीडियो अपलोड किया था वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था किस पंच को किस नंबर के हिसाब से काउंट किया जाता है या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है उसको भी देख लीजिएगा, उससे आपको बाद में भी हेल्प हो जाएगी। ओके, तो अब आपका जो नेक्स्ट कॉम्बो है वो है डबल जैब। ओके, कैसे डबल जैब, इस तरह देखिए, जैब और हाथ बीच में आते ना आते फिर से जाएगा, पूरा वापस नहीं लेना है। पहला हिट करने के बाद बीच में आते ना आते ही फिर से जाएगा हिट करने के लिए। ओके, इस तरह होगा, कैसे, इस तरह। अब यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि आप पहला, ये आप बिल्कुल खड़े होकर भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप दूसरे वाले जैब में छोटा सा स्टेप लेते हो, कैसे, सिर्फ लीड लेग को इस तरह एक छोटा सा स्टेप लेते हो, तो उससे क्या होगा, आपका पहला जैब का जो रेंज था उससे दूसरे जैब का रेंज थोड़ा बढ़ जाएगा। ओके, तो कैसे करना है, जैब जैब, इस तरह, फिर से देखो, जैब जैब, इस तरह। तो मतलब कि दूसरे पंच का रेंज थोड़ा बढ़ रहा है ना। फिर से देखो, जैब जैब। ओके, इस तरह, फिर से इस तरह। ऐसे आपको फास्ट करना है। अगर आप सामने से देखोगे इस तरह हो रहा है, इस तरह, ठीक है। और मैंने जैसे कहा बॉडी मैकेनिज्म आपको फॉलो करना है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, हर समय नॉन हिटिंग जो हैंड है वो आपके साइड के फेस के चीन को, चेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। ओके, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब आपका जो तीसरा कॉम्बिनेशन है जैब जैब क्रॉस। ओके, यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया है कि पहला जो जैब जैब है मतलब 1-1 वो मैंने ब्रैकेट में दे दिया। इसका मतलब आपको वो दोनों एक रिदम में करना है और 2 मतलब क्रॉस जो है वो अलग रिदम में करना है। कैसे, देखिए, जैब जैब क्रॉस, ये होगा रिदम। कैसे, ये अब यहाँ पर आप जैब जैब बिल्कुल खड़े होकर कीजिए, स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप स्टेप ले भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते, आप ले भी सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ खड़े होकर दिखाता हूँ। कैसे, जैब जैब क्रॉस। ओके, जैब जैब एक रिदम में होगा, क्रॉस अलग रिदम में होगा। अगर आप सामने से देखोगे गार्ड में खड़े हो, जैब जैब क्रॉस, इस तरह। ओके, जब इसे आप फास्ट करोगे इस तरह होगा, इस तरह, इस तरह। ओके, अगर आप सामने से देखोगे इस तरह। तो ये है आपका तीसरा कॉम्बिनेशन। अब जो चौथा कॉम्बिनेशन है ये भी सेम है, जैब जैब क्रॉस, लेकिन यहाँ पर क्या मैंने देख लीजिए, जैब क्रॉस, पहला जैब अलग रिदम में है और जैब क्रॉस एक रिदम में है। और मैं बाद में भी ऐसे ही लिख दूंगा, मतलब जो पंचेस मैं बोलना चाहूँगा कि अलग रिदम में कीजिए वो मैं एक ब्रैकेट में दे दूंगा, मतलब ये दोनों एक रिदम में होगा और बाकी अलग रिदम में। और अगर जो पंचेस है वो सारे एक ही रिदम में है देन मैं ब्रैकेट नहीं दूंगा। ओके, ये आपको बाद में भी हेल्प करेगा समझने में। ओके, तो कैसे है, मैंने जैसे कहा पहला जैब एक रिदम में है देन जैब क्रॉस, मतलब क्या होगा, जैब जैब क्रॉस, 1-1-2 इस तरह, 1-1-2 इस तरह, है ना।
अगर आप साइड से देखोगे गार्ड में खड़े हो 1 1 2 इस तरह, ठीक है। अब आपको इसको क्विक करना है और मुंह से, जैसे मैंने कहा कि आपको थोड़ा ब्रीथ छोड़ना है, मतलब मुंह से नहीं होता है, मैंने बता दिया था, ठीक है। आपको अंदर से, पेट के अंदर से आपको ब्रीथ छोड़ना है। कैसे, देखिए इस तरह, ओके। फिर से इस तरह, ओके। अगर आप सामने से देखोगे इस तरह, ठीक। तो ये है आपका चौथा कॉम्बिनेशन। अब है लास्ट कॉम्बिनेशन, कैसे 1 2 1 1 2 को एक साथ करना है और 1 लास्ट में होगा। कैसे, मतलब सामने से पहले देखिए 1 2 1, ठीक है। 1 2 एक साथ, 1 थोड़ा अलग रिदम में और अलग होगा, ओके। जैसे अगर आप साइड से देखोगे जैब क्रॉस जैब, ओके। तो इसी चीज़ को अगर आप फास्ट करोगे कैसे होगा, इस तरह, फिर से इस तरह, ठीक है। अगर आप सामने से देखोगे इसी चीज़ को फास्ट इस तरह, ठीक है। तो ये है आपका टोटल 5 कॉम्बिनेशंस, जो बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस भी है। मतलब आप इसको एक्चुअल स्पारिंग में भी यूज़ कर सकते हो, और एज ए बिगिनर अगर आप इन कॉम्बोज को रेगुलर प्रैक्टिस करते हो देन आपके पंचिंग टेक्निक्स जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यही वीडियो था। अगर आप इस वीडियो से सीख पाए हो देन वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हो और मार्शल आर्ट सीखने में इंटरेस्टेड हो देन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्यूचर अपडेट्स लेने के लिए। आप लोगों से मैं फिर मिलूंगा मेरे अगले वीडियो के लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।